नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि लखनऊ में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोविड बेड्स की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा कैंसर संस्थान को भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए सीएम योगी ने आदेश दिए हैं। उन्होंने आरटीपीसीआर लैब्स की क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिससे आने वाले दिनों में प्रतिदिन करीबन 1.5 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा सकें। तो कैंसर संस्थान को भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के तौर पर इस्तेमाल करने के निर्देश हैं सीएम योगी की तरफ से। और भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ तो कहते नजर आए हैं। आज भी टीम 11 के साथ में सुबह 10:30 बजे के करीब, यानी कि जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं तो इस समय सीएम योगी की टीम 11 के साथ मीटिंग लगातार चल रही है। ये मीटिंग डेली होती है, डेली बेसिस पर समीक्षा की जाती है कि सूबे के अंदर क्या कुछ कमी है और क्या कुछ व्यवस्थाएं और भी सुनिश्चित होनी है। तो वहीं सोमवार को यूपी पीसीएस 2020 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में लोक सेवा आयोग ने 487 पदों के लिए 476 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। इसमें पहले और दूसरे स्थान पर एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 10 में 5 लड़कियां शामिल हैं। पहली रैंक पर दिल्ली की संचिता और दूसरी रैंक पर लखनऊ की सेवाक्षी दीक्षित ने बाजी मारी है। तो वहीं आज से नौ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना होगी और मां शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी और क्या कुछ कहा वो आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। शक्ति उपासना के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी मां जगदम्बा से प्रार्थना है कि सभी का जीवन सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य और सौहार्द से परिपूर्ण करें। शक्ति उपासना के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि के समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और बधाई दी है प्रदेशवासियों को। ऐसे में जनता टीवी भी आपको बधाई के साथ साथ आपसे ये अपील भी करता है कि तमाम जो नियम है उनकी पालना कीजिए और मां जगत जननी आपके जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ लेकर आए। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में अपने पांव जमा चुकी है। सरकार के तमाम जतन पर भी प्रदेश में इसके कहर पर अंकुश नहीं लग पा रहा। बीते 24 घंटे के अंदर 13,685 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब 81,876 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 72 लोगों ने इसके कहर से दम तोड़ दिया। प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद जानलेवा होती जा रही है। बीते 24 घंटे के अंदर लखनऊ में 3,892 केसेस सामने आए हैं। लखनऊ में 21 तो प्रयागराज में 15 और कानपुर में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएचयू अस्पताल में आज से ओपीडी और इलेक्टिव ओटी पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। इस दौरान मरीज टेली मेडिसिन के जरिए डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। आपको बता दें कि टेली ओपीडी के लिए भी मरीजों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पंजीकरण के बाद ही मरीज का ब्यौरा संबंधित विभाग में पहुंचेगा। इसके बाद विभाग के डॉक्टर मरीज को फोन पर जानकारी उपलब्ध कराएंगे। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर की शुरुआत हो रही है। हिंदू साल की ये शुरुआत है। साल में 2 बार नवरात्र आता है और धूमधाम से मनाया भी जाता है। पहला चैत्र नवरात्र और दूसरा क्वाकर नवरात्र। इस बार चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन अलग क्या है? अलग ये है कि कोरोना संक्रमण के साए में ये 9 दुर्गा पूजा होगी। भक्तों को एहतियात बरतनी होगी। आस्था में कोई कमी ना हो, लेकिन एहतियात में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर एक बार फिर से भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण से भयावह हालात पैदा हुए हैं। बीजेपी सरकार ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। उसी अक्षम्य लापरवाही का नतीजा है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। भाजपा सरकार ने वाहवाही का मेडल बटोरने में पूरा साल गुजार दिया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि कोरोना के दूसरी लहर के दौर में उत्तर प्रदेश में न पर्याप्त दवाइयां मिल रही हैं, न ही ट्रैकिंग और टेस्टिंग की सुचारू व्यवस्था है। जांच रिपोर्ट 24 घंटे के बजाय 7 दिन में मिल रही है। तो लगातार बात हो रही है कोरोना के साए में नवरात्रि की, तो ऐसे में सूबे के अलग अलग हिस्सों पर ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। रूपांशी हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, सुभाष हमारे साथ गोरखपुर से सीएम सिटी से मौजूद हैं और साथ में अभिनव कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का हाल जानेंगे। रूपांशी वहां मौजूद हैं। रूपांशी जहां पर मौजूद हैं वो मंदिर परिसर है। रूपांशी, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है क्या? रूपांशी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से रूपांशी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक गोरखपुर का रुख करते हैं। सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ तस्वीर गोरखपुर में, क्योंकि मैं आपके पीछे बहुत सारी भीड़ देख पा रही हूँ। क्या कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है इस दौरान? काली मंदिर में मौजूद हूँ इस समय, और यहाँ पे काफी भक्तों की यहाँ पे आप देखेंगे कि सुबह से ही यहाँ पे सुबह 6 बजे कपाट खोल दिया गया था और सुबह 6 बजे से ही यहाँ पे काफी भीड़ हो गई है। लोग काफी मात्रा में यहाँ एकत्र हो गए हैं और आप देखेंगे कि मुख्य द्वार पर यहाँ पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है और यहाँ पे एक महिला पुलिस और साथ में एक अलग से जो है पुरुष लगे हुए हैं, महिला और पुरुष दोनों लगे हुए हैं और इनके हाथ में आप देखेंगे कि पूरी तरीके से यहाँ पे सैनिटाइजर इनके हाथ में है। जो भी भक्त आ रहे हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने, बाकायदे इनको कोविड गाइडलाइन के तहत जो है यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज करने के बाद आप इनसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि धार्मिक स्थलों पर 5 लोगों के ही अनुमति का आदेश जो है सूबे की सरकार की तरफ से है, वो 5 लोग कहाँ हैं? क्योंकि मंदिर के अंदर तो बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 5 लोगों को यही गेट से, मुख्य द्वार के गेट से 5 लोगों को ही एंट्री दी जा रही है गिन के, और उसके बाद 5 लोग जो है अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके जो है माता रानी के यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं और सुबह 6 बजे से गोरखपुर में जितने भी मंदिर हो, चाहे दाऊदपुर में दुर्गा मंदिर हो या रेती चौराहे पे कालीबाड़ी हो या ये गोलघर स्थित जहां मैं मौजूद हूं इस समय, चाहे वो काली मंदिर हो, क्योंकि ये बहुत जो है मशहूर मंदिर है। आप देखेंगे यहाँ पे बाकायदे यहाँ पे जो है लोगों को मास्क भी चेहरे पे लगाया गया है और 5 की संख्या में लोग यहाँ पे जो है कोरोना गाइडलाइन के तहत यहाँ पे लोग जो है दर्शन माता जी के कर रहे हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे कि सभी के चेहरे पे, आप देखेंगे कि सभी के चेहरे पे मास्क लगा हुआ है और बाकायदे मुख्य द्वार पे आप देखेंगे कि यहाँ पुलिस वाले भी मौजूद हैं। चूंकि आस्था का विषय है, लोग ज्यादा इकट्ठा हो जा रहे हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है कि आप जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए अंदर आए। चूंकि जो है कोरोना जिस तरीके से पूरे देश में फैला हुआ है, साथ में गोरखपुर में भी लगातार इसके आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। सुभाष, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। राजधानी लखनऊ से रूपांशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपांशी, सबसे पहले आप ये कंफर्म कर दीजिए कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रूपांशी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 जी। रूपांशी, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? कोविड प्रोटोकॉल्स का कितना पालन? जी हाँ, जैसा कि आपको बता दें कि 9 बजे से मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और यहाँ पे लोग आ रहे हैं। हालांकि कोविड के चलते बहुत ही कम भीड़ देखने को यहाँ पर मिल रही है और सैनिटाइजर है, लोगों को मास्क के लिए बोला जा रहा है। अंदर ज़्यादा एंट्री नहीं हो रही है, बारी बारी से लोगों की एंट्री हो रही है। बहुत ही कम मात्रा में भक्त यहाँ पर आए हैं। ठीक है रूपांशी, मंदिर परिसर एक बार दिखाइए तमाम दर्शकों को कैमरे की नजर से कि कैसा माहौल वहां पर नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे बारी बारी से आ रहे हैं और बहुत ही कम लोग हालांकि यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं।
क्योंकि कोविड के चलते लोग उतना यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा बोला गया है कि लोग घर में ही ज्यादातर पूजा कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, आप तस्वीरों में जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है रूपांशी। कानपुर का रुख करते हैं, अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, कानपुर में क्या हलचल है? औद्योगिक नगरी है, ऐसे में उद्योग जगत को भी माँ के आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है कोरोना काल में, तो मंदिरों में तांता लगा होगा, कैसा नजारा है? कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है क्या? जी पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं इस वक्त कानपुर के आस्था देवी मंदिर में खड़ा हुआ हूँ। आस्था देवी मंदिर कई रहस्यों से जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी मान्यता काफी बढ़ जाती है और नवरात्र के माह में यहाँ आसपास के जिलों के लाखों श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। लेकिन जिस हिसाब से कोविड जो अपने पैर पसार रहा है, तो उसके चलते हुए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो कोविड गाइडलाइंस थी उनकी धज्जियां उड़ी हुई हैं। पूरी तरह से जो भक्त हैं वो कतार में लगकर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे हुए एक के पीछे एक लगे हुए। मंदिर कमेटी के जो लोग हैं अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखा दें कि किस तरह से जो मंदिर कमेटी के लोग हैं उनकी तो कोशिश है कि किसी भी तरह से यहाँ पर नियमों की अनदेखी ना हो। लेकिन जिला प्रशासन की एक चूक सामने आई। जिला प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल भी मुस्तैद नहीं नजर आया। कोई भी पुलिसकर्मी, मंदिर के मुख्य द्वार की बात करें या मंदिर परिसर की, एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं मौजूद है। मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं वो तो यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस का नियम का पालन कराने के लिए तत्पर है, लेकिन जिला प्रशासन की चूक की वजह से यहाँ पर जो कोविड गाइडलाइंस के नियमों की धज्जियां वो पूरी तरह से उड़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है अभिनव, आप जहाँ पर मौजूद हैं इस समय, वहाँ पर जो जिस मंदिर कमेटी के मेंबर्स का आपने जिक्र किया, उनसे एक बार आप बात करिए। क्या उन्होंने महकमे के किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश नहीं करी क्या, कि श्रद्धालु आएंगे, भीड़ उमड़ेगी तो हमें जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस की जरूरत होगी, यहाँ पर आप तैनातगी कीजिए लोगों की? जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ मंदिर कमेटी के हैं, यहाँ पर ये आशा देवी मंदिर है जी, तो आपके द्वारा तो ये कोविड गाइडलाइंस का नियम का पालन कराया जाए, लेकिन मंदिर परिसर में काफी भीड़ है और लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा। इसके लिए क्या आपने जिला प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है कि कुछ ऐसी बात करी थी कि इस तरह से नियमों का पालन कराया जाता है? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से सारी जो पालन हुआ है, कोरोना का जो भी निकला हुआ है, उसके देखते हुए सैनिटाइजर और मास्क का मंदिर के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। और पूरी कोशिश हमारी है किसी तरह की। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिला प्रशासन से आपने बात करी थी, पुलिस प्रशासन से, वर्तमान में क्या स्थिति है? कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पर मंदिर परिसर में? जी अभी थे, थोड़ी देर पहले पूरा जब काफी भीड़ थी तो पुलिस से काफी सहायता मिली हम लोगों को। अब जब सन्नाटा हुआ तो शायद इधर उधर गए हुए हैं, गश्त पे गए हुए हैं, इधर कहीं गए हुए हैं, बाकी काफी सहयोग मिल रहा पुलिस प्रशासन का भी। जी, जैसा मंदिर परिसर की जो कमेटी है उनके लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन का सहयोग मिला, लेकिन जो स्थिति है यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रही है, तो जिला प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मंदिर परिसर में मौजूद नहीं। ठीक है, चलिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो नवरात्र का मौका है, माँ का आशीर्वाद सभी को चाहिए, लेकिन माँ के आशीर्वाद के लिए इस बार आपको नियमों में बंधना होगा। थोड़ी सी दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि माफिया मुख्तार अंसारी के कारापाल पर हमला, जेल में पथराव और जान माल की धमकी देने के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने 19 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। आपको ये भी बता दें कि साल 2000 के 3 अप्रैल को इस मामले की एफआईआर लखनऊ के कारापाल एसएन द्विवेदी ने थाना आलमबाग में दर्ज कराई थी। इस मामले में बांदा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को मोहाली कोर्ट में पेशी हुई। इससे पहले फर्जी पते से लिए गए असलहे में की गई पैरवी के मामले में आरोपित मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मऊ कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बांदा जेल से पेशी हो चुकी है, जिसकी अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। तो वहीं आजमगढ़ में पूर्व विधायक सीपू सिंह की हत्या के मामले में मुख्य गवाह अजीत सिंह की लखनऊ में गैंगवॉर में हत्या के मामले में साजिशकर्ता के तौर पर नामजद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने धनंजय सिंह की अग्रिम जमानत के साथ ही एफआईआर रद्द करने के लिए दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। धनंजय सिंह को आजमगढ़ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के साजिशकर्ता के तौर पर लखनऊ में विभूति खंड के थाने में नामजद किया गया है। तो धनंजय की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। अग्रिम जमानत याचिका पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है। 2 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। हत्याकांड में धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी हैं।
मरकजी चांद कमेटियों ने सोमवार की देर शाम रमजानुल मुबारक का चांद न दिखने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 14 अप्रैल से पहला रोजा शुरू होने और माह रमजान में तिलावत की घोषणा की है। ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की ओर से पहली बार 2 पारे की तिलावत ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया। मौलाना ने कहा कि सोमवार को रमजान मुबारक का चांद नहीं दिखा, इसलिए 14 अप्रैल से रमजान पाक महीने की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को कहा कि रमजान के महीने में नमाजियों के लिए निजामुद्दीन मरकज को खोला जा सकता है। रमजान का महीना 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। वक्फ बोर्ड की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह दलील पेश की। बोर्ड ने याचिका के जरिए निजामुद्दीन मरकज को खोले जाने का अनुरोध किया है। आपको यह भी बता दें कि देश में कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों में वहां पिछले साल तबलीगी जमात का एक धार्मिक समागम हुआ था। इसे पिछले साल 31 मार्च से बंद रखा गया है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल के लिए खोला जा सकता है समागम के लिए और इसके बाद बंद कर देंगे। आनंद राज संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मरकज को खोला जा सकता है, निजामुद्दीन मरकज। देखिए, जिस तरह अब त्योहार शुरू होना है, क्योंकि ईद का महीना है और इसमें हर दिन रियायतें जो पढ़ी जानी है उसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी। अब मरकज खोलने की बात की जा रही है, लेकिन कोविड गाइडलाइन के अनुसार खोले जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि बहुत विवादों में रहा मरकज कोविड-19 काल में। तो अब ये हाईकोर्ट के निर्देश पर कुछ दिन के लिए खोला जाएगा, क्योंकि हर दिन रियायतें जो पढ़ी जानी है उसको लेकर है, क्योंकि अब रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा 14 अप्रैल से, तो इसको लेकर ये याचिका थी। अब इसके लिए एक रियायतें हैं जो कि कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार ही लागू की जाएगी और ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट ने कह दिया को खोला जाए, लेकिन ये पूरे जो मामले हैं कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही मरकज को खोला जाना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो इस बार निजामुद्दीन मरकज खुलेगा जरूर धार्मिक समागम के लिए, लेकिन तमाम तरह के एहतियात जरूर बरतने होंगे ताकि पिछली बार की तरह कोई खामी ना नजर आए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।